बंदर और मोर सीखने की कहानी। एक समय की बात है। एक जंगल में बंदर और मोर रहते थे। बंदर बहुत ही शरारती और खुशमिजाज था। वह हमेशा जंगल में उछल कूद कर खेलता रहता था। वह दिन रात मस्ती करता रहता था और उसकी दोस्ती जल्दी हो जाती थी। वहीं मोर बहुत ही सुंदर और गरिमाई होता था। वह अपनी खूबसूरती पर गर्व करता था और अकेले ही ऊंचाइयों पर बैठकर फूलों का आनंद लेता था। लेकिन उसकी गरिमा के कारण वह थोड़ा अकेलापन महसूस करता था। एक दिन बंदर और मोर मिलकर बात कर रहे थे। बंदर ने मोर से कहा, आपकी खूबसूरती को तो सब जगहों पर लोग देखते हैं, लेकिन मेरी शरारतें को कोई ध्यान नहीं देता। मोर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बंदर, खूबसूरती तो आंखों के सामने होती है, लेकिन अच्छाई दिल के अंदर से आती है। बंदर कुछ सोचने लगा। वह अचानक एक ख्याल में आया कि अगर उसे भी कोई गरिमा मिलती तो वह कितना खुश होता। उसने मोर से कहा, मोर, मुझे भी आपकी तरह गरिमा चाहिए। मुझे भी ऊंचाइयों पर जाकर दिखना है। मोर ने प्यार से उसे समझाया, बंदर, तुम्हारी शरारतें और मुस्कुराहट तुम्हारी अद्वितीयता है। तुम उन्हें खो दोगे तो तुम अपनी खासियत खो दोगे। परंतु बंदर अपनी इच्छा पर अड़िग रहा। उसने सोचा, मुझे भी मोर की तरह गरिमा चाहिए, वरना मैं कभी खुद को खुश नहीं मानूंगा। बंदर ने एक योजना बनाया और अपने दोस्तों से मदद मांगी। उन्होंने वे खूबसूरत फूल तोड़े, जिनमें विशेष रंगों के पानी डाले और उनसे अपने शरीर को रंगा। बंदर फिर वो ऊंचाइयों पर चढ़ गया जहां मोर बैठकर दिखता था। मोर ने बंदर को देखकर हैरानी से पूछा, बंदर, तुम यहाँ कैसे? बंदर ने अपनी नई गरिमा दिखाई और कहा, मैं भी तो आपकी तरह खास होना चाहता था, तो मैंने यह सब किया। मोर ने मुस्कराते हुए कहा, बंदर, अपनी खासियतों को पहचानना महत्वपूर्ण है। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, खास होने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे और ईमानदार रहने का प्रयास करो। बंदर ने अपनी गलती को समझा और अपनी गलत क्रियाओं की माफी मांगी। उसने अपनी अद्वितीयता को स्वीकार किया और वह फिर से अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा। इसके बाद से बंदर और मोर बिल्कुल खुश रहने लगे और उनकी दोस्ती में और भी मजा आने लगा। वे यह सीख गए कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और हर कोई खुश रहने के लिए अच्छे काम कर सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें खुद को पसंद करने की कला सीखनी चाहिए और दूसरों की खासियतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने तरीके से खास होता है और हमें एक दूसरे की महत्वपूर्णता को समझना आवश्यक है। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से हम हो, हमें अच्छे काम करने की दिशा में प्रयासशील रहना चाहिए और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए। इस रूपरेखा में बंदर और मोर की कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिखों को सिखाती है और हमें एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।